नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये रोड टू सक्सेस तो है और स्टारडम की ओर भी ले जाने वाली ये मेरी चैनल है। दोस्तों, मैं आपको वीडियोस और जो भी टीवी माध्यम की जो भी बातें होती है वो बताता हूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे कुछ पूछा है, उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरी हर वीडियोस आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी और सबसे पहले आप देख पाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, दिन दुगुना रात गुना बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का प्यार है, नहीं तो और क्या है। दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपको सब बातें बताते रहेगा और जो भी आप जानना चाहोगे वो भी बताएगा और कुछ रोचक बातें फिल्मी दुनिया की वो भी बताऊंगा। तो आज का विषय कुछ ऐसा ही है, पूरा वीडियो देखना और अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और अगर आप नए हो तो समझ गए ना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज का विषय तो बहुत ही कुछ, ये सब लोग भी सोचेंगे कि ऐसा कोई कभी हो सकता है क्या। दोस्तों, यही कुछ बात है। अमिताभ बच्चन जो कि सदी के महानायक, सुपरस्टार और क्या क्या पद उनको मिले हैं, उनके साथ काम करने के लिए कौन ना बोलेगा। सब लोग तरस जाते हैं उनके साथ एक शॉट देने के लिए, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए सभी लोग चाहेंगे। कोई नया कलाकार हो तो वो तो चाहेगा कि उनके साथ अगर एक भी फिल्म में मुझे एक सीन भी मिल जाए तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, यही होता है। लेकिन कभी कभी हमारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे लोग भी हैं जो अमिताभ के साथ काम करने के लिए ना भी कहते हैं। दोस्तों, यही कुछ बात है। फिरोज़ खान साहब एक बार उनके साथ एक फ़िल्म करने वाले थे। प्रकाश मेहरा जी उनके पास पहुंचे थे हेरा फेरी की स्क्रिप्ट लेके। उनको काम बहुत अच्छा लगा था, उनका खुद का भी काम बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उन्होंने जो डेट ली थी, प्रकाश मेहरा जी ने उनसे डेट ली थी, अमिताभ जी के साथ की जो डेट मिल रही थी वो सब डेटें ली थी। लेकिन उसमें संडे भी काउंट होता था और भी छुट्टियां बहुत आती थी। तो दोस्तों, अपने उसूलों पे काम करने वाले एक ही फिरोज़ खान जी थे जो खुद जो उन्होंने चाहा वैसा ही इंडस्ट्री में किया और वो अपने उसूलों पे ही चले, अपने उसूलों पे ही फिल्में साइन की, अपने उसूलों पे ही काम किया। तो दोस्तों, ये तो सही बात थी कि फिरोज़ खान के साथ काम करने के फिरोज़ खान और अमिताभ जी की जोड़ी बहुत अच्छी बनती। ये तो अच्छी बात है कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते थे, सभी लोग काम करना चाहते थे। लेकिन ये उसूलों वाले आदमी थे फिरोज़ खान जी। उन्होंने कहा कि मैं संडे को शूट नहीं करता। एक दिन भी अगर अमिताभ के साथ जो भी डेट मिली है, क्योंकि उसमें हेरा फेरी में तो दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि साथ ही में काम चलता था, दोनों का काम सेम था, यानी दोनों की जोड़ियों में ही काम चल रहा था और बहुत काम था। तो अगर एक दिन भी समझो कम पड़ जाए तो फिर मुश्किल है उनसे डेट मिलना और वो फिल्म आगे बढ़ जाएगी। तो प्रकाश मेहरा जी ने ये कहा था, तो जो डेट उन्होंने ली थी उसमें दो संडे आते थे। तो फिरोज़ खान जी तो अपने मर्ज़ी के मालिक थे और अपने ही उस पे काम करते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो संडे को काम नहीं करता, संडे को फुल छुट्टी में लेता हूँ और अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। तो दोस्तों, उनकी छुट्टी में बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं फ़िल्म शायद अगर आपको चले तो मैं संडे को नहीं आऊँगा। तो प्रकाश मेहरा जी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से अमिताभ जी की डेट मिली है, अगर 2 दिन भी पीछे चली जाएगी तो मेरी फ़िल्म 1 साल के लिए या तो 2 महीने के लिए या तो 5 महीने के लिए भी आगे चली जाएगी शूट करने के लिए, क्योंकि अमिताभ जी के पास ज़्यादा डेट नहीं थी। तो उन्होंने कंटिन्यू डेट ली थी। तो दोस्तों, ये तो हुआ फिरोज़ खान जी की बात। प्रकाश मेहरा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये बात है, मैं संडे को शूट नहीं करता। तो प्रकाश मेहरा जी ने कहा कि ये प्रॉब्लम मेरी भी है, तो सॉरी, मैं फिर आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों, ये कभी कभी ऐसा भी होता है। कोई आर्टिस्ट अपने उसूलों पे रहता है, कोई अपने उसूलों पे कायम रहता है और अपनी छुट्टियां भी
यानी फ़िरोज़ खान जो थे वो तो अपने मन से ही काम करते थे, अपनी बातों पे अपने जो भी कायदे होते थे उसी पे काम करते थे। तो दोस्तों ये भी होता है, नहीं तो अमिताभ जी के साथ में काम करने के लिए कौन तरस नहीं जाता। हर आदमी चाहता है कि वो उनके साथ काम करे। दोस्तों इससे मुझे एक बात याद आती है, एक फिल्म नहले पे दहला जिसमें संजय दत्त काम करते थे और सैफ अली खान भी थे और बहुत से लोग थे। लेकिन उस फिल्म के लिए 2 शॉट थे जिसमें सेल्समैन का काम था। सेल्समैन, एक शॉप में सेल्समैन है और वहाँ पे संजय दत्त घड़ी लेने आते हैं और जूते लेने आते हैं, तो वो शॉट था। तो उसके लिए 6-7 लड़कों को बुलाया गया था। बहुत से सब लोग चाहते थे कि उस वक्त संजय दत्त जी तो बहुत फेमस भी थे और बहुत डिमांड में भी थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 9 से 4 बजे तक का ही टाइम दिया था और उसी में काम करना था। तो बहुत से लोग ये भी सोच रहे थे कि कोई नया लड़का अगर उसके सामने काम करेगा तो शायद नहीं कर पाएगा और ये फ़िल्म आगे बढ़ जाएगी अगर शॉट वो दे नहीं पाया तो। तो दोस्तों बड़ी बात तो नहीं कहता, मैं भी था उसमें और मैंने वो एक शॉट दिया था। 2-3 डायलॉग्स मेरे थे, 4 डायलॉग्स थे मेरे, लेकिन उनके साथ में जो रिएक्शन और एक्शन का जो था वो क्लोज़ में था। और मैंने, क्योंकि संजय दत्त का ऑरा ऐसा था उस वक्त कि कोई भी डर जाता था और उसकी जो बातें चलती थी वो उससे तो और ज़रा ऑरा उनका बढ़ गया था। संजय दत्त ने आते ही कहा था कि मैं 3 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, शूट रह जाएगा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि विपिन जी ये काम कर लेना, रीटेक मत देना। तो मैं बोला ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, मैं रीटेक नहीं दूँगा। मैं भी अपनी कॉन्फिडेंस से गया। यानी क्या होता है कि कॉन्फिडेंस अगर आप में हो तो सामने कुछ भी हो, कोई भी बड़ा कलाकार हो, तो आप सही शॉट दे सकते हो और अच्छा शॉट दे सकते हो। क्योंकि जो कलाकार सामने है वो अपने जो उनका कैरेक्टर है उसी में वो करेंगे। आप अपने कैरेक्टर में रहो। उनसे डरने की या तो उनसे उनकी आभा में आ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही हुआ और 3 बजे वो जाने वाले थे, उससे 2 बजे तक ही शूट पैकअप हो गया। बाद में संजय दत्त सबसे मिले, मुझसे भी मिले और बोले कि आपने अच्छा काम किया। तो ये मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्स ही था मेरे लिए तो, क्योंकि उस वक्त मैं भी नया-नया था। तो ये फ़िल्म थी, शायद आपको देखने मिले तो देख लेना कि ये फ़िल्म थी। तो दोस्तों ऐसा होता है, तो यही हुआ था। फ़िरोज़ खान जी अमिताभ जी से काम तो करना चाहते थे उस वक्त, क्योंकि अमिताभ जी अच्छा मकाम पे पहुँचे थे। लेकिन फ़िरोज़ खान अपने ही कायदे कानून में थे। उन्होंने ये संडे को काम नहीं किया और हम दोनों का, शायद उनके साथ कोई और फ़िल्म आई भी नहीं है दोनों की। तो ये फ़िल्म अगर उनके साथ आ जाती तो हमको एक नई जोड़ी देखने मिलती थी। लेकिन दोस्तों ये हुआ नहीं। तो यही कुछ बात थी। कौन था जिसने अमिताभ जी के सामने काम करने से मना कर दिया? एक्चुअली अमिताभ जी के सामने काम करने के लिए ना नहीं बोला था। उनको संडे के लिए जो थी, वो संडे को काम नहीं करते थे, तो उसके लिए उन्होंने ये फ़िल्म छोड़ दी थी। बाद में विनोद खन्ना जी आए थे। हेरा फेरी फ़िल्म मिले तो देख लेंगे दोस्तों। ऐसी ही बातें मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आपके जो भी प्रश्न हो या तो कुछ भी पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछिएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, उसमें पूछिएगा। और अगर आप नए हो तो दोस्तों ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसा ही देते जाइए। दोस्तों मेरी एक वीडियो जो कि महमूद साहब और दिलीप कुमार साहब पे है, बहुत अच्छी चली है और उस पे 30 से 35 हज़ार व्यूज़ आए हैं। इतना बड़ा प्यार तो मुझे ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। शायद ये मेरी पहली वीडियो होगी जो इतनी बहुत वायरल हुई है। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आप सभी को सलाम करता है और नमस्कार। नए लोगों के लिए वेलकम, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।